नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी 67th पीटी का टेस्ट सीरीज, जो कि 13वां टेस्ट सीरीज होने वाला है। इससे पहले जो टेस्ट सीरीज था 10वां हमने कवर कर लिया था, और 11वां और 12वां जो है मैथ और रीजनिंग से संबंधित थे उसमें, तो उसको हमने स्किप कर दिया है। उसको नेक्स्ट मतलब ये जीएस वाला जो ख़त्म हो जाएगा तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम जो है जीएस से संबंधित जो है सेट नंबर 13 लेके आए हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें अगर पहला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो इसमें है पहला क्वेश्चन, मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो मुद्रा बाजार के संबंध में जो यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है मुद्रा बाजार वित्तीय परिसंपत्ति जिनमें मुद्रा में त्वरित रूपांतरित होने का गुण होता है का व्यापार जो है मुद्रा बाजार में नहीं किया जा सकता। तो ये गलत कथन है, क्योंकि नहीं ये बिल्कुल यही से ही मुद्रा व्यापार चलता है मुख्यतः, मतलब जो तुरंत रूपांतरित हो जाता है उसका गुण होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस समिति ने पहली बार भारत में गठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चक्रवर्ती कमेटी द्वारा इस तरह के कदम उठाए गए थे और संगठित बाजार की आवश्यकता को मतलब हाईलाइट किया था इन्होंने चक्रवर्ती समिति के द्वारा। और अन्य समिति की बात कर ले, रंगराजन समिति आपको पता है कि गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित है। उसके बाद आबिद हुसैन एमएसएमई से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ठीक है, तो ये तीनों जो है ट्रेजरी बिल के संबंध में सही है। तो इसमें देखते हैं मुद्रा बाजार का यह साधन स्वतंत्रता के समय से अस्तित्व में है, बिल्कुल सही है। यह बैंक और वित्तीय संस्थान के लिए अल्पकालिक निवेश अवसर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ट्रेजरी बिल जो है 365 के अंदर दिन के अंदर के लिए ये जो है कार्य करता है। ठीक है, इसका उपयोग अल्पकालिक तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 4 है ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। इसकी बात करें तो ये जो है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड योजना का ये जो है ईटीएफ मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निधि कंपनियां विनियमित की जाती है। तो निधि कंपनियां जो है इसका विनियमन कौन करती है, तो यह है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका विनियमन किया जाता है, ना कि रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से आरबीआई के वर्तमान कार्य भूमिका में शामिल नहीं है। तो आरबीआई के वर्तमान कार्य की भूमिका में शामिल नहीं है, तो इसका अगर आंसर देखें तो इसमें जो है मौद्रिक प्राधिकारी है, बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन पता है आपको, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद विकास बैंक की स्थापना भी इसी के द्वारा किया जाता है, जैसे कि आईडीबीआई सिडबी वगैरह जो है इसका स्थापना इन्होंने किया है। उसके बाद है मुद्रा जारीकर्ता तो है ही, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें जो कोई भी है गलत कथन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में प्रबल भित्ति सबसे अधिक बड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। तो निम्न कथन में पूछा जा रहा है, तो निम्न में जो है अगर बात करें तो इसमें जो है इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, और आपको पता है कि मतलब वर्ल्ड में जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो आप सभी को पता है कि ये जो ये क्या नाम, हाँ अलास्का राज्य जो है वो ऐसे करके यहाँ पे जो अमेरिका के तट है, तो ये जो अलास्का राज्य है यहाँ पे जो है इसका जो है सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये आपको पता ही है कि ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया जो है, अफ्रीका में अल्जीरिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि जो है सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और आपको पता है कि मतलब अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है, 54 देश कुल है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, जो कि बीपीएससी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में भारत कितनेवें स्थान पे था। तो ये जो है भारत जो है सेकंड स्थान पे था चाइना के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अलकनंदा नदी से पिंडर नदी कहाँ मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए
तो ये कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। हरिद्वार में रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी मिलती है? देवप्रयाग में ये है अलकनंदा और भगीरथी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर भारत में कुल एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि कुल ज्वालामुखी पूछा जाएगा तो ये जो है भारत में 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में जो है इसका स्थापना होने जा रहा है और उसका नाम होगा वधावन मतलब पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलेबला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि सिक्किम में जो है जलेबला दर्रा अवस्थित है, जो कि तिब्बत के लिए मार्ग वहीं से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। तो इसका आंसर होगा भारत का सबसे ऊंचा जो है कंचनजंगा है। ठीक है, पूरी तरह से जो भारत में स्थित है। हालांकि K2 जो है वो जो POK में पड़ता है, तो उससे पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है 17, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में जो है भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत सिंगरौली जिला में अवस्थित है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से सुदूर उत्तरी मतलब नॉर्थ की तरफ कौन कौन से हैं? इसमें देख सकते हैं तो गड़जात पहाड़ियाँ, तो ये जो है उड़ीसा में है। ठीक है। उसके बाद सेवराय ये सब तमिलनाडु में है, वेनुकोंडा इधर आंध्र प्रदेश के साइड में है। ठीक है, वेनुकोंडा हो गया आंध्र प्रदेश, सेवराय हो गया तमिलनाडु, पालनी वगैरह जो है तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा गड़जात पहाड़ियाँ सबसे उत्तर में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडलीय गैस की संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो निम्न में से पूछा जा रहा है, इसमें जो होगा सबसे सर्वाधिक जो है आर्गन का है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, आपको पता है कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, बड़े जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान की स्थिति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आदर्श स्थिति समताप मंडल में जो है होता है यहाँ पे। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद जो आता है मंडल, उसमें आदर्श उड़ान के लिए आदर्श दशा मानी जाती है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा, असम का जो है डिब्रू सखोवा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और सबसे बड़ा कौन है वो आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर भारत में आर्यों के विस्तार के संबंध में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो उत्तर भारत में आर्य के बारे में आगमन के बारे में जानकारी जो है सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो कई बार हमने बिहार विशेष में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें कौन मगध राजवंशों में सम्मिलित नहीं है? तो मगध राजवंश में आप यहाँ पे ऑप्शन से ही देख सकते हैं कि मगध राजवंश में जो है शाक्य राजवंश जो है इसमें सम्मिलित नहीं था। 24 है, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म की शिक्षाएं दी। तो पार्श्वनाथ द्वारा कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये चारों मतलब जो है शिक्षा जो है पार्श्वनाथ द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, बाकी ब्रह्मचर्य जो बाद में जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा जो है ब्रह्मचर्य जिसमें जोड़ा गया था, जिसे पंच महाव्रत कहा गया बाद में। 25 है, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ठीक है, तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो है सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के जो है जारी किए गए थे। 26 है, इनमें से कौन सा मगध में मोखड़ियों के संबंध में मान्य है? मोखड़ियों के संबंध में मान्य है। ठीक है, तो इसमें नालंदा में उसकी मोहरें मिली हैं, बिल्कुल सही है। गौर वंश द्वारा उसे अपदस्थ कर दिया गया था, तो ये भी सही है। इसने मंदिर के अनुदान को नवीनीकृत किया है, तो सही है। उसके बाद और आगे है, सर्ववर्मन ने मगध पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें जो है सभी सब सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 27 है, निम्नलिखित में से किसने बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण, मतलब किससे जो है बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त होता है? तो इसमें जो है तबकात नासिरी जो है बुक, इससे ही मिन्हाज उस सिराज का जो है, तो इससे बिहार में जो है आक्रमण के मतलब संबंध में जानकारी मिलती है। तो ये बिहार स्पेशल में हमने बताया हुआ था।
28 है, निम्नलिखित में से कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज के लिए हुआ था, तो उसमें जो उसका मुख्य कारण था ये कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत कहाँ से किसने की थी? तो आपको पता है कि शाह आलम द्वितीय द्वारा बक्सर के युद्ध के बाद जो है संधि किया गया था, आपको पता है कि 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को जो संधि हुई थी उसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिए गए थे और बिहार में जो है मतलब द्वैत शासन की प्रारंभ हुआ वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस आंदोलन को बिरसा आंदोलन की पृष्ठभूमि माना जा सकता है? तो बिरसा आंदोलन का जो है पृष्ठभूमि इसमें जो है इसका जो माना जाता है, तो ये जो है सरदार आंदोलन को जो है बिरसा आंदोलन का पृष्ठभूमि माना जाता है। 31 है, 10 आज्ञाओं के आधार पर इनमें से किसकी आचार संहिता तैयार की गई? 10 आज्ञा के आधार पर जो है बिरसा मुंडा की इस मतलब संहिता तैयार की गई थी। 32 है, जुलाई 1857 के दौरान बिहार के महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन से थे? तो 1857 जुलाई का बात कर रहे हैं, तो जुलाई में कौन कौन सा हुआ है? तो पटना में हुआ है 3 जुलाई को, उसके बाद दानापुर में जो है बगावत हुआ है कितना को 25 जुलाई को, ठीक है, 3 जुलाई और 25 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 32 का 33 है, निम्नलिखित में से किस जगत को मेटाजुअन्स भी कहा जाता है? तो मेटाजुअन्स किस जगत को कहा जाता है? तो एनिमिलिया को कहा जाता है, ठीक है, एनिमिलिया जगत को मेटाजुअन्स जगत भी कहा जाता है। 34 है, मृतोपजीवी क्या है? तो मृतोपजीवी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत कार्बनिक पदार्थ पर जीने वाले पादप को मृतोपजीवी पादप कहा जाता है। 89 कौन सा था? और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, 35 होना चाहिए, तो 89 लिखा गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस में सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो ये होगा निम्न पृथ्वी कक्ष में जो है सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। 36 है, निम्नलिखित से कौन से हरित शैवाल क्लोरोफाइसी का एक प्रकार नहीं है? क्लोरोफाइसी का एक प्रकार नहीं है। तो इसकी बात करें तो जिसमें जो है क्लोमाइडोनास, वेलवॉक्स और स्पाइगोरा, ये तीनों जो है इसके प्रकार है, जबकि गैलेडियम जो इसके प्रकार जो है क्लोरोफाइसी के नहीं है, ठीक है। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संघ एवं उसके प्रकार के अनुसार सम्मिलित नहीं है? तो पोरीफेरा यूएसपेंजिला बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें छिद्र होते हैं। सिलेंट्रेटा पिनेट्यूला ये भी सही है, और उसके बाद टेनिफेरा प्लूरोब्रोकिया तो ये भी सही है, जबकि जो है प्लेमिड हेल्टमेंजिज मैंड्रीना इसे संबंधित नहीं है, जबकि ठीक है इसको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38 है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो आपको पता है कि ऑर्थोपोडा जो है सबसे बड़ा 2/3 पूरा प्राणी जगत का ये घेरा हुआ है ऑर्थोपोडा। 39 है, द्विबीजपत्री की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो द्विबीजपत्री के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो बीजाणु में 2 सतह होते हैं, टेस्टा और टेगमेन, बिल्कुल सही है। विकासशील बीज हाइलम द्वारा फल से जुड़ा होता है, ये भी सही है। माइक्रोपाइल वह छिद्र जो हाइलम के ठीक ऊपर स्थित होता है, ठीक है। और अगला है एंडोस्पर्म दोहरे निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो कोई भी गलत कथन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 40 है, यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूकेरियोटिक के बारे में तो केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो यही गलत है, ठीक है, क्योंकि यूकेरियोटिक में जो है केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी ये सारे जो है इसमें सही है। 41 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये जो अल्टमैन के द्वारा ही किया गया था। 42 है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का रसोई घर? तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, अच्छा, कोशिका का रसोई घर, रसोई घर है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट को रसोई घर कहा जाता है, जबकि पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है।
43 है अपकेंद्रण क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक तकनीक जिसका उपयोग कण को उसके आकार, आकृति, घनत्व आदि के अनुसार विलियम से अलग करने के लिए जो किया जाता है उसे अपकेंद्रण कहा जाता है। 44 का है परमाणु के न्यूटन की खोज। आपको पता है कि न्यूटन का जेम्स क्या चैडविक है, ठीक है, जेम्स चैडविक न्यूटन का खोज इन्होंने किया था। 45 है स्वर्ण पत्र परीक्षण में परमाणु के निम्नलिखित में से किस घटक की खोज की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और जो है सी, ठीक है। प्रोटॉन और नाभिक की खोज इस स्वर्ण पत्र परीक्षण के माध्यम से ही किया गया था। 46 है निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर का सही संयोजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा, जस्ता और निकेल का जो मिश्रण जो है जर्मन सिल्वर कहलाता है। 47 है दर्द निवारक दवाओं के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो आपको पता है कि एनाल्जेसिक कहा जाता है इसे। 48 है तेल आधारित पेंट निर्माण में तरपीन का तेल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपको पता है कि थिनर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है ठोस विरंजक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaBO3, ठीक है, ठोस विरंजक। 50 है ज्योति तीव्रता SI का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता ल्यूमेन है, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी। 50 है श्रव्य तरंग का पायस क्या होता है? तो श्रव्य तरंग का मतलब सुनने वाला जो है तरंग का, तो आपको पता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है श्रव्य तरंगे कहलाती है। 52 है जलप्रपात के तल पर जल का तापमान शीर्ष की तुलना में अधिक क्यों होता है? तो शीर्ष की तुलना में अधिक यहाँ पे क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरते जल की गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसी कारण से जो है। 53 है सोनार एक उपकरण है जो जल के नीचे वस्तुओं में की दूरी, दिशा और गति को मापता है। यह उपकरण निम्नलिखित में किस तरंग का उपयोग करता है? तो इसमें जो है कौन से तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग का जो है इसके द्वारा यूज किया जाता है। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसमें अगर बात करें तो इसमें जो है सभी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 55 है निम्नलिखित में से किस तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो किस को आपको पता है कि अनुदैर्ध्य तरंग के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, बाकी अनुप्रस्थ के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वर्ष 1920 में बिहार के GSD विकास दर स्थिर मूल्य पर कितनी थी? तो ये पुराना वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का 10.5% थी, ठीक है। अभी फिलहाल शायद 2.5% है इस बार। 57 है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए अधिकतम व्यय का प्रावधान किया गया है? तो अभी भी वही है 2021-22 के अनुसार भी और 22-23 के अनुसार भी सेम ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिक्षा पे ही मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 1920 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था? तो इसका जो है उस समय जो था बिहार का राजकोषीय घाटा तो 2.68 था, जो कि अभी जो है कितना है 3 पॉइंट कुछ है, ठीक है। इस बार जो है 3 पॉइंट कुछ है, तो इसका एक मिनट देख लेते हैं। तो नए बजट के अनुसार जो है फिस्कल डिफिसिट है 3.47, ठीक है। 59 है भारत के किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो उच्चतम लिंगानुपात 59 का हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है कि केरल का जो है सबसे ज़्यादा उच्चतम लिंगानुपात है, ठीक है। 60 है निम्नलिखित राज्यों में से किस में उच्चतम साक्षरता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा उच्चतम साक्षरता पाई जाती है। 61 है जनगणना 2011 जो है राष्ट्रीय जनगणना सर्व कितनावां था? तो ये जो है 15वां राष्ट्रीय जनगणना था। 62 है बिहार में GSDP में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा अगर यहाँ पे बात करें तो इस बार का अगर बात करें तो 19.2% था, ठीक है, 19.2%।
सॉरी 19.5%, सॉरी 1 मिनट, 19.5% जो है द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा था और 19.2% जो है कृषि क्षेत्र का हिस्सा यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था, और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो है 61.2% था। 63 है, बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता कोयला आधारित ताप विद्युत की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 82%, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। 64 है, बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो है कुल 10% लगभग है, ठीक है। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 है, पटना की सीमा के समीप सीमा किसके साथ नहीं लगती है? पटना की सीमा जो है किसके साथ नहीं लगती है? तो इसकी बात करें तो इसमें जो है मुंगेर से नहीं लगती है, और अरवल तो इसकी बात करें तो में जो है मुंगेर और शेखपुरा जो है पटना के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ठीक है। जबकि सारण और अलवर जो है तो इसमें जो है सीमा साझा करती है। 66 है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको कई बार हमने बताया हुआ है कि पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। 67 है, इनमें से कौन सा स्वर्ण मंदिर अमृतसर के बाद सिखों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये पटना साहिब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 67 का। 68 देखते हैं, तो 68 है, सही युग्म को चिन्हित कीजिए। तो औदंतपुरी, तो इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा, और मुंगेर ताम्रपत्र ये देवपाल के द्वारा, ठीक है। अद्भुत सागर ये बल्लाल सेन के द्वारा। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सभी सुमिलित है इसमें। अशोक ने धम के लिए अन्य शब्द क्या यूज किया है? तो इसका आंसर है क्यूट और यूसीबिया, ये दोनों शब्द जो है धम के लिए अन्य के रूप में इन्होंने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो अंतर्वेशी की अगर बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य के जो है संबंध में बोला जा रहा है। तो ये जो इंटीरियर का प्रमुख कहा जाता है मौर्य साम्राज्य में, व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था, कर्मांतिक खान का प्रमुख, और पौर जो है राजधानी का कोतवाल इसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। 71 है, मौर्य की गुप्तचर प्रणाली के बारे में क्या सही है? तो गुप्तचर प्रणाली के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्म्य सर्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो धोलावीरा है, लोथल है, सुरकोतरा है, ठीक है। तो ये क्या है? सुरकोतरा। तो ये जो है सोतका गेंडोर यहाँ पर शायद लिखा होना चाहिए, तो ये जो है ऑप्शन नहीं है। बाकी धोलावीरा, लोथल और सुरकोतरा जो है मतलब गुजरात से संबंधित स्थल है। 73 है, महापाषाण को स्थापित करने की प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? ठीक है, महापाषाण को स्थापित करने की प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 75 है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता, प्रांतीय यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो प्रांतीय का कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय का था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 76 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख आपको पता है कि आर्टिकल 23 और 24 में है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 77, निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ठीक है, लोकतांत्रिक है, बंधुत्व है, अखंडता है, यानी बहुलवाद, ये जो है शब्द जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं है। 78, भारत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, तो समझौता के द्वारा, आधिपत्य के द्वारा, विजय द्वारा और अधीनता के द्वारा। तो ये जो है सभी के द्वारा जो है इसमें शामिल किया जा सकता है। 79 है, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारत के संविधान की अनोखी विशेषता कहा है? तो ये जो कहा था नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी के द्वारा, डीपीएसपी के लिए कि बी आर अम्बेडकर द्वारा ये जो कहा गया था, ये एक अनोखी विशेषता संविधान की है। संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 20। 81 है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है?
तो संसदीय शासन प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एक। तो दोहरी कार्यपालिका, ये सही है। शक्तियों का संलयन, ये भी सही है। और निचले सदन का विघटन, ठीक है, ये भी सही है। और क्या है, और राजनीतिक एकरूपता, ये भी, मतलब ये जो है सभी जो है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। 82 है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के किस रूप में वर्णित करता है? तो ये राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। 83 है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यत पद धारण करता है? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यत ये जो है पद धारण करते हैं। 84 है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लाया जाता है तो उसे राज्य सूची में किसी मौलिक संबंध में कानून बनाने के लिए डैश को अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर आपको पता है कि संसद के ये जो है अधिकृत हो जाता है। 85 है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान का उल्लेख निम्नलिखित में किसके अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद आपको पता है कि अनुच्छेद 263। 86 है, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किस वंश का है? तो ये जो है ये गुप्त वंश का है, ठीक है। 87 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहास को 3 कालखंड हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है? तो जेम्स मिल के द्वारा जो इस तरह का जो है 3 भागों में विभाजित किया है। 88 है, पहाड़ में खाना बनाना मुश्किल क्यों है जबकि मैदानी इलाकों में आसान है? तो आपको पता है कि दबाव कम हो जाता है, वायुमंडलीय दबाव जो है वृद्धि के साथ कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 की अगर देखें तो निम्नलिखित से कौन सा पौधे में मौजूद पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो मैग्नीज जो है बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व है, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है बृहद पोषक तत्व माना जाता है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 है, निम्नलिखित में से किस कक्षा को ध्रुवीय कक्षा के रूप में जाना जाता है? तो ये हमने बता दिया था, लो अर्थ ऑर्बिट। 91 मध्यम पृथ्वी की कक्षा यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो अनुमानित ऊंचाई सीमा पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है? तो इसका पता है, आपको पता होगा कि 2000 से लगभग 36,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। 92 है, निम्नलिखित में से किसने 2017 में आकाशगंगा के विशाल सुपर क्लस्टर सरस्वती की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, ठीक है। 93 है, JSLV Mk2 प्रक्षेपण यान निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी पीढ़ी से संबंधित है, M-2। 94 है, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS श्रृंखला में भारतीय अंतरिक्ष ने कितने उपग्रह बनाए हैं? तो इसमें कुल जो है 9 उपग्रह थे, ठीक है। 95 में निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस धातु नहीं है? तो आपको पता है कि पारा जो है ठोस धातु नहीं है। 96 है, वाष्प से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है तंतु तुषार इसे कहा जाता है। इथेनॉल का क्वथनांक कितना है? इथेनॉल का क्वथनांक की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 78.3 डिग्री सेल्सियस। एवोगाड्रो संख्या क्या है? तो आपको पता होगा कि 6.023 का 10⁻23 जो है इसे एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी में सबसे जहरीली धातु कौन सी है? इनमें से सबसे जहरीली धातु जो है प्लूटोनियम को कहा जाता है। 100 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 में जो है मतलब दीवान के रूप में इसे नियुक्त कर दिया गया था। 101 है, मुंडा आंदोलन के दौरान दिक्कू शब्द किससे संबंधित था? तो आपको पता है कि बाहरी लोग से संबंधित था। नेक्स्ट 102 है, बैरकपुर में अपने अधिकार पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इसका आंसर है 8 अप्रैल को दिया गया था, ठीक है। 103 है, इनमें से कौन वेदांग है, वेद का अंग?
ठीक है, एक होता है वेदांत और एक होता है वेदांग। तो इसमें जो है वेदांग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिष, कल्पसूत्र और शिल्प। और ये जो है ज्योतिष और कल्पसूत्र जो है वेद का अंग है, ठीक है, जबकि शिल्प वेद जो है ये उपवेद है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है, इनमें से कौन बौद्ध धर्म के चत्वरी आर्य सत्यायनी है। तो इसमें जो है कुल, इसमें सभी जो है चत्वरी आर्य जो है सत्यायनी है। तो इसमें जो है दुख का निरोध, अष्टांगिक मार्ग, ये जो सभी जो है इसका अंग है। नेक्स्ट है 105, जैन धर्म के अनुसार कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं है। यहाँ पे पूछा है सप्तभंगीय न्याय नहीं है, यानी कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये जो है जैन धर्म का अंग है। अब जो है आगे जो है मैथ का है, तो मैथ को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सौ 16 है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है भूखमरी सूचकांक में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो है इस रैंकिंग में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये सही है, सही नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि 101वां स्थान प्राप्त 2021 में प्राप्त हुआ, ठीक है। 117 है, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में कौन सा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, मतलब बड़े राज्यों में इस आगे है 118 INRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान की समग्र सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है। नरवाल और बजरंग पुनिया सभी को जो है ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 है, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। 122 अक्टूबर 2021 तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 53, ठीक है। 123 अगस्त 2021 में 4 नए भारतीय रामसर स्थल शामिल किया गया, इनमें से कौन सा स्थल उनमें शामिल नहीं है। तो 2001 अगस्त में जो है 4, तो इसमें जो है गोगा बिल जो है इसमें शामिल नहीं है, जबकि सुल्तानपुर, भिंडवास और थोल लेक जो है इसमें शामिल है। 124 है, भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का कितना हिस्सा, मतलब हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो भारत का हिस्सा जो है इसमें 1.59% है। 125 है, केंद्रीय बजट के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है, ठीक है। तो प्राथमिक घाटा इसमें जो है पिछली बार था 3.1%। 126 है, 35 वर्ष प्राथमिक घाटा जो था केंद्रीय बजट का पूछ रहा है यहाँ पे, 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3.1%। तो इस बार कितना रहा है प्राथमिक घाटा की बात करें, प्राथमिक घाटा इस बार जो रहा है 2.8%, ठीक है। इस बार का जो लक्ष्य रखा है 2.8% जो है प्राथमिक घाटा का लक्ष्य रखा गया है।
126 है 35वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपति की सूची 2021 के अनुसार विश्व की सबसे धनी महिला कौन है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रैंकोस बेटनकॉर्ट एंड फैमिली। ठीक है। 127 है जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये जो है गोवा जो है रेबीज मुक्त घोषित किया गया था। 128 से 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी यहाँ पर की थी। 129 है 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप में नई दिल्ली में किया गया। इसका सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन था? तो इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रिका प्रकाश संतोखी। ठीक है। 30 है 2025 पहल की शुरुआत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 131 है हाल ही में विश्व के पहले माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर का लोकार्पण किया गया। इसका नाम रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नैनो स्नीफर। ठीक है। 132 है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जून 2021 में जारी आंकड़े के अनुसार विश्व स्तर पर कच्चे स्टील उत्पादन में शीर्ष कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष जो है चीन है। 133 है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल 40 स्थल को शामिल किया गया। इसमें क्रमशः कितने सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं मिश्रित के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 जो है सांस्कृतिक आते हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में आते हैं। 134 है लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 की महिला एकल विजेता एशले बार्टी किस संबंध जो है किस देश से है? तो इसका जो है एशले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की है। 135 अगस्त 2021 में ईरान में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में अमानतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी ने किसे पराजित करके आधिकारिक तौर पर 8वें राष्ट्रपति की शपथ ली ईरान में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हसन रोहानी। 136 है बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी का हाल ही में निधन हो गया। उसका संबंध किस जिले से था? तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा, ऑप्शन नंबर बी। 127 है राइट अंडर आवर नोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है आर गिरिधरन है। 138 है जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में भागलपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30वां स्थान जो है भागलपुर को प्राप्त हुआ है। 139 है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर अस्पताल की क्रियाशील बेड में मामले में प्रथम स्थान कौन सा रहा है? तो ये हमने बताया हुआ था कि सहरसा जो है प्रथम स्थान पर रहा था। 140 है यूनेस्को द्वारा जारी स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया के अनुसार सबसे कम महिला शिक्षक किस राज्य में है? तो ये जो है त्रिपुरा में जो है सबसे कम महिला शिक्षक है। 141 है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का GHI स्कोर कितना है? तो इसका स्कोर है 27.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है कि ये इस सूचकांक में 101वां स्थान पे भारत जो है स्थित है। 142 हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है 71वां। 143 है 20-22 अक्टूबर 2021 के बीच बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाबोधि वृक्ष कहाँ लगाया? ये जो लगाया था बिहार विधानसभा के परिसर में लगाया था इन्होंने। 144 है बिहार में सतर्कता अभिचेतना सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 145 है बिहार के निम्नलिखित संसदीय क्षेत्र में कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित SC के लिए कौन सा संसदीय क्षेत्र जो है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है इसमें जो है इसके अनुसार जो है सासाराम और समस्तीपुर दोनों जो है
मतलब अनुसूचित यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। कुल 6 आपको पता है कि 6 जो है आरक्षित क्षेत्र मतलब सीट है। तो इसमें कौन कौन सी सीट है, तो गया हो जाएगा, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर और सासाराम, कितना 3 तो 5 हो गया, और जमुई। ठीक है, 6 कुल इतना जो है एससी के लिए आरक्षित सीट है। 140 किस राज्य ने केसर हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 147 है, केंद्रीय मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 148 है, ऐतिहासिक प्रस्ताव जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना से संबंधित है। 149 हाल ही में भारत के राष्ट्रपति किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल मानद के रूप में सम्मानित किया था, तो नेपाल के। ठीक है। नेक्स्ट है 150, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उज्बेकिस्तान।